चलिए कल कहाँ तक पढ़ाई हो गई थी? देखिए आज निकालना है HCF और LCM। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? अभाज्य गुणनखंड। कल किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में लिखना सिखाए थे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे एग्जाम्पल 24 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना सिखाते ना कल। कैसे लिखेंगे? 2 से भाग देंगे ना। ये भी तो बताए थे कल 2 से कैसे कटता है। 2 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम क्या है? 8 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम क्या है? 6 से कटने का नियम क्या है? 9 से कटने का नियम क्या है? 11 से कटने का नियम क्या है? ये सब कल पढ़ा दिए थे ना। तो बताइए ये संख्या जो 24 देख के क्या आपको लगता है 2 से कटेगी? कट जाएगी। तो कितना आएगा? भागफल। हमेशा यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भागफल। अब 2 से 24 में भाग लगाएंगे, भाग लगाने आता है ना। 2 से भाग लगाएंगे 24 में, तो भागफल कितना आएगा? 12। अब 2 से भाग लगाएंगे 12। देखो 12 किससे करता है? 2 से करता है कि 3 किससे करता है? हमेशा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? छोटा संख्या से। किससे? पहले चेक करेंगे 2 नहीं लगा तो 3 चेक करेंगे, 3 नहीं कटेगा तो 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद देखो 9 नहीं चेक करेंगे। 9 क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि 9 से जो लगेगा तो वो संख्या 3 से ही तो लगेगा, इसलिए 9 नहीं चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे लगाने के लिए? 3 का। किसका? हमेशा अभाज्य संख्या का चेक करते हैं। किसका? यहाँ पर जो आता है अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। तो 2 से लाएगा कि नहीं लाएगा? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अब किससे लाएगा? 2 से। यही हो गया एलसीएम। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 24 है ना, इसको तोड़िए क्या होगा? क्या को 2 है? 3 को, तो 2 गुने 2, 3 को 2 हो गया और 1 कितना है? 3। आई बात समझ में? यही क्या हो गया? इसका पावर कितना हो गया? 2 का पावर 2 क्या गो है, इसलिए 2 का पावर कितना होगा? 3। अगुने 3 क्या गो है? तो 1 क्या रहता है? छुपा रहता है। 1 क्या रहता है? पावर छुपा रहता है। आई बात समझ में? तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया ना। अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में लिखे। ये 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 3 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? यही था आपको अभाज्य, पिछला क्वेश्चन यही था ना, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना था। तो ये अभाज्य संख्या, अब जैसे हम ऐसे लिख दिए 4 का पावर 2 और 3 का पावर 1, क्या ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है? है क्या? हाँ देख के बताइए, क्या ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है? हाँ, अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है? किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखना है? तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या ये देखो गौर से देखिए, ये 24 जो है क्या है? 24 को देख के बता सकते हैं ये अभाज्य है कि भाज्य है? हाँ, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसका 3 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसका 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो वो कौन संख्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 फैक्टर वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो बताइए ये 24 जो है एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस 24 अभाज्य संख्या थोड़ी है, भाज्य संख्या। 24 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए कि नहीं किए? क्योंकि 2 क्या है? एक भाज्य है कि अभाज्य है? 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो इस 24 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए ना, इसी पर घात न दिया हुआ है, तो अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो वही है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ठीक ना। क्वेश्चन ये है, उससे पहले हम देख लेते हैं अंकगणित आधारभूत प्रमेय होता क्या है, ठीक है। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय देखिए, कहीं है देखिए, अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ठीक ना, अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय के मुताबिक
हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? हर भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। आई बात समझ में? यही अंकगणित आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। जैसे ये 12 है, क्या है? 12 जो एक क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? 12 जो है एक भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है कि किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को किस रूप में लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। 12 जो है एक भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है ना। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो 12 का फैक्टर 12 का क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 6। इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा? 3। यानी कि 2 गुने 2 गुने 3। देखो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे कि नहीं लिखे? क्या 2 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है? क्या ये 2 अभाज्य संख्या नहीं है? क्या ये 3 जो अभाज्य संख्या नहीं है? देखो इस भाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख दिए? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। किस रूप में लिख दिया? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये क्या है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। इसी अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। आई बात समझ में? और जो लिखेंगे आगे बात क्या लिखा हुआ है? यह गुणनखंडन जो होता है अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों को क्रम में बदलने पर भी गुणनखंड अद्वितीय ही रहता है। इसको सीक्वेंस से बना देंगे तो क्या होगा? सीक्वेंस में तो ऑलरेडी है, ये है तो ये सिंगल ही रहेगा। क्या इसको और तोड़ सकते हैं? जैसे हम 12 को लिखे तो इसको तो तोड़ सकते हैं। 6 दूनी 12 होता है। क्या ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये 6 जो है 6 क्या है? भाज्य संख्या है ना। और भाज्य संख्या को हम और तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? इस संख्या को भाज्य संख्या उतना भूल जाए, अंकगणित आधारभूत प्रमेय छोड़िए। यहाँ देखिए क्या 6 को और हम तोड़ नहीं सकते हैं? क्या इसको और तोड़ सकते हैं आप लोग? अद्वितीय मतलब होता है इससे अब इससे ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते, माने कि सिंगल है। अद्वितीय मतलब सिंगल। क्या इसको हम और इससे ज्यादा और तोड़ सकते हैं? नहीं ना तोड़ सकते हैं। क्या 2 को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या इस 2 को तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या इस 3 को तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया ना। क्या ये इसका जो है अद्वितीय है? गुणनखंड जो अद्वितीय है एक है। ये तो इसका गुणनखंड जो 12 का गुणनखंड क्या हो गया? अद्वितीय हो गया। इससे ज्यादा अब नहीं टूट सकता। क्या इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो टूट गया नहीं। क्या ये अद्वितीय हुआ? नहीं हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड जो भी हम लिखेंगे किस रूप में लिखा जाएगा? गुणनखंडन जो होता है अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बदलने पर भी गुणनखंडन जो होता है क्या रहता है? अद्वितीय ही रहता है। जैसे यहाँ पर ये 2 गुने 3 गुने 3 2 गुने 3 गुने 2 लिखे ना। इसको भी चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 सजा के लिखेंगे तो ये नहीं लिखाएगा, कोई चेंजिंग तो नहीं होगा। तो यही क्या है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय है। क्या है? बात आई समझ में? अब 2 संख्याओं का HCF निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुने LCM है। तो सबसे पहले ये समझिए, हम एक छोटा सा डाटा देते हैं। जैसे 24 और 12 है। क्या है? 24 और 12 का हम क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है? HCF और LCM किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी जो कल की क्लास में जो हम पढ़े थे HCF निकालने के लिए किस विधि से निकाले थे? अब HCF यूक्लिड विभाजन विधि से, यही ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हम लोग पिछले क्लास में HCF निकालना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? आज जो हम सीखेंगे HCF निकालना किस विधि से सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कल जो सीखे थे किस विधि से सीखे थे? यूक्लिड विभाजन। किससे? यूक्लिड विभाजन से। आज सीखेंगे किस विधि से?
एचसीएफ निकालना आवाज गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो 12 का भी गुणनखंड करना है और 24 का भी गुणनखंडन करना है। तो 12 को गुणनखंडन की जगह तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और कटने वाला है कहीं ना। तो कल ये सिखाया था ना गुणनखंड करने के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसी संख्या में 1 से गुना करते तो वही ना होता है, होता कि नहीं होता है? अब 24 को भी तोड़िएगा तो कितना होगा? 24 को तोड़ने आएगा आप लोगों को? 24 को तोड़िएगा तो क्या होगा बताइए? 2 से करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखें बताइए? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। क्या 2 है? एक और 2 है ना, 2 गुने 3। तो एचसीएफ मतलब होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हो गया नॉर्मल। कॉमन जो एचसीएफ निकालेंगे देखेंगे। अब 2 को यहाँ पर डाटा दिया हुआ है ना, 2 को दिया हुआ है ना, हमको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। किसका निकालना है? तो 12 और 24 का। किसका निकालना है एचसीएफ? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या क्या कौन संख्या कॉमन है? दोनों में देखिएगा कौन संख्या कॉमन है। दोनों में जो है कौन संख्या कॉमन है? 1 दोनों में कॉमन है। दोनों में 1 आ रहा है ना, ये 1 हो जाएगा। और कोई है जो दोनों में कॉमन? ये 2 जो है दोनों में कॉमन है। और कोई है? ये भी 2 जो है एक कॉमन और है। और कोई कॉमन है? 3। और क्या है कॉमन? 3। अब इसको और कोई कॉमन है नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ? गुना कीजिए। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? 12। एचसीएफ किसी को समझने में दिक्कत? एलसीएम देखिए इसका, हमको आप निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? 12 और 24 का। जो आपका एचसीएफ आया वो पहले क्या करेंगे? उतार लेंगे। जो आपका एचसीएफ आया वो क्या करेंगे? सबसे पहले उतार लेंगे। जो बचल है उसको उतार देंगे। इसमें कौन बचल है लाइन में? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो कितना हो गया? 24। तो आपका एचसीएफ कितना आया? 12। एलसीएम कितना आया? किसको समझने में नहीं आया? समझ में नहीं आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बनाने के लिए दे, बना के दिखाइए तो। 48 और 24 का बना के दिखाइए तो। अभाज्य गुणनखंड विधि से 48 और 24 का बना के दिखाइए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 48 और 24 को फास्ट में बनाइए एकदम। सिर्फ आपके पास 1 मिनट समय है क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्लास समझ में आता है? बन गया? पीछे बना? लड़का लोग बन गया? जिब्रील देखिए क्या था? 24 और 48। 24 एक था और एक क्या था? 48। 24 को तोड़िएगा तो क्या क्या होगा बताइए? 24 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? देखो 24 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 1 गुने 2 गुने उसके बाद 48 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 को तोड़िए, ठीक है। 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। यहाँ बताइए क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन होगा
जो दोनों में कॉमन होगा वही ना एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ किसको बोलेंगे? जो दोनों में क्या होता है? कॉमन। दोनों में क्या क्या कॉमन है? देखिए, एक कॉमन है तो एक लिखेंगे, दोनों में ये दो कॉमन है तो दो लिखेंगे, दोनों में ये दो कॉमन है तो दो लिखेंगे, दोनों में ये दो कॉमन है तो दो लिखेंगे, और कोई कॉमन है तो ये तीन कॉमन है तो ये तीन लिख देंगे। अब गुना कीजिए, कितना होता है? एक में दो से गुना करें तो दो। अब यहाँ का इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? दो। अब इस दो को यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो गया? चार। यहाँ तक का गुना कितना आया? चार। अब चार में कितना से गुना करेंगे? दो से, तो कितना हो गया? आठ। फिर आठ में तीन से गुना करेंगे कितना हो गया? एचसीएफ कितना आएगा? 24 आया था। आया था। उसके बाद क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? जो आपका एचसीएफ आया, जो आपका एचसीएफ आया, जो आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ आपका क्या आया था? एचसीएफ क्या है निकाले थे? 24 और 48 का 24। अब जो बच गया उसी को ना गुना करेंगे, तो बच गया कौन? एक ही दो बचा हुआ है तो इसको गुना करेंगे कितना होगा? किस सब का आया था? खड़ा होइए था। आगे बढ़े कि और इसमें टाइम पास करे, इसमें और इस क्वेश्चन पर आगे बढ़े? चलिए ठीक है, बैठिए। आपसे नहीं बना? हाथ स्पीड कीजिए थोड़ा, ठीक ना? थोड़ा सा हाथ स्पीड बनाइए, कहीं फास्ट पढ़िएगा तभी कुछ होने वाला है, धीरे धीरे पढ़िएगा तो कोनो चारा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को बनाइए, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा। आज 13 का होगा ना? आज 13 का पहाड़ा होगा ना? 11 सुन लिए थे ना? आज 13 होगा, कल 12 का था, आज 13। जल्दी बनाओ। देखिए, पहला क्या है? 26। 26 को देखने से क्या पता चलता है? 26 को देखने से क्या पता चलता है? ये संख्या किससे कट रही है? 13 से। अब उससे पहले देखिए, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है ना? तो 2 गुने क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 13 है ना, लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 13। इसीलिए बोले थे पहाड़ा याद कीजिए, ठीक ना? अब समझ में आ रहा है? एगो बच्चा लिखता है 9 गुने 7 बराबर 91 होता है। अब जो लिखे तो वो समझ गए होंगे, 9 गुने 7 गुने 91। जो बच्चे 9 गुने 7 गुने 91 लिख सकता था, क्या उसके बस की बात है 10th क्लास का मैथ पढ़ना? हाँ, उसके बस की बात है 10th क्लास का मैथ पढ़ना? अब क्या है? 91। 91 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 91 जो है किसके पारा में आता है? 13 के पारा में आता है कि नहीं आता है? 13 सत्ते 91, यानी कि 13 गुने 7, ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 गुने 13 गुने 7। एक देना जरूरी है, एक देना है। आई बात समझ में? नहीं दीजिएगा तो सपोज दैट एक नहीं दिए, नहीं दिए, ऐसे आप कॉमन क्या छांटिएगा? कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, आगे 2 गुने 5, वो आ गया 7 गुने 3, इसमें क्या कॉमन छांटिएगा? कॉमन छांट पाइएगा? नहीं। इसीलिए आपको एक हर हाल में देना है। आई बात समझ में? अब जो नहीं दिए वो अपना समझ गए होंगे कि कौन नहीं दिए, हम किसको लेके बोले हैं, समझ गया है ना? समझदार के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है? अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है?
दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। और क्या है कॉमन? 13 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात आई समझ में? आई बात समझ में? LCM क्या होगा बताइए? LCM जो आपका HCF है वो लिखेंगे, गुने जो बच गया, वो बच गया कौन? 2 और 7। अब गुना कीजिए। तो 13 में 2 और 7 को 13 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 26। अब 26 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 छक 42 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18। कितना आया? 182। ऐसे भी गुना कर सकते हैं। अब देखिए पहाड़ कमाल दिखाते हैं। ये हो गया। जिसको ऐसे करना होगा गुना ऐसे कीजिएगा। अब जिसको अलजेब्रा आता होगा तो वो अलजेब्रा से गुना करेंगे। तो 13 दूनी 26, 26 को कितना से गुना करना है? 7 से, ठीक ना? तो देखिए 26 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 6। क्या 20 का पारा पढ़ना आसान नहीं है? 20 सत्ते क्या होता है? 20 सत्ते 140 और 7 छक 42। अब जोड़ दीजिए कितना होगा? 2 4 4 8 कितना है? 100। तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। और एक जो बताया 26 गुने 7 यानी 7 छक 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक ना? आई बात समझ में? हम दोनों बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करना है, ठीक ना? ऐसे क्या होगा? जल्दी जल्दी गुना हो जाएगा। कोई कोई बड़ी संख्या आएगी जल्दी जल्दी गुना कर सकते हैं, ठीक ना? इसलिए बोलते हैं पहाड़ा याद कीजिए। पहाड़ा कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अब तो ये नहीं सिखाएंगे कि बउआ अब 91 का LCM निकालना तो नहीं सिखाएंगे। तो ये तो आपका नर्सरी क्लास का ये टॉपिक है कि नहीं है? हाँ, 5वां 6ठा में LCM सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? 5 क्लास और 6 क्लास में LCM सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? LCM SCF। यहाँ सिर्फ हम रिव्यू ना लेंगे, खाली जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक है यहाँ का मेंसुरेशन हो गया, माने कि भारी भारी क्वेश्चन बनाना है। मॉडरेट क्वेश्चन, भारी भी नहीं, मॉडरेट बनाना है। तो मॉडरेट बनाने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक आपको आ रहा है तो आपको क्लास 10 का बुक समझ में आएगा। बेसिक गोल है, बेसिक साफ ही नहीं आ रहा है तो आपको कोनो मास्टर आ जाए, विद्वानों का है नहीं आ जाए, नहीं पढ़ा पाएगा आपको, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आई बात समझ में? इसलिए गुना आना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग LCM SCF बट्टा वगैरह, जोड़ बट्टा वगैरह, घटाव बट्टा वगैरह, गुना बट्टा वगैरह, भाग, बोर्ड मास, ये सारा क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तब आपको क्लास 10 का बुक समझ में आएगा। कितना मास्टर बोलते हैं क्या कि आओ हम मैथ सिखा देंगे। मैथ सिखाइएगा क्या? क्या सिखाएगा बच्चे को मैथ? जो बच्चे को बेसिक नहीं आता क्या वो बच्चा को मैथ सीख सकता है? जिसको जोड़ नहीं आ रहा है क्या क्लास 10 उसको जोड़ सिखाया जाएगा? जिस बच्चे को LCM बनाने नहीं आता क्या वो क्लास 10 का मैथ वो सीख लेगा? उसको कोई नहीं सिखा सकता। उसको सिखाने से पहले उसको क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। बेसिक आ रहा है तो आपको बुक समझ में आएगा, बेसिक नहीं आ रहा है तो उसको बुक समझ में नहीं आएगा। झूठे का हवाबाजी करने से नहीं कि हम मैथ के ये फन्ना है, मैथ के हम ये है राजा है, मैथ के हम रानी है, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता है। आप यदि मेहनती है तो आप भी स्कोर सब कर सकते हैं मैथ में 90 नंबर। आप मेहनती नहीं तो आप कुछ नहीं। कितना हम जादूगर बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। मास्टर कितने मास्टर बोलता है कि हम विद्वान हैं, मैथ के साइंस के विद्वान हैं, मैथ के राजा है। क्या विद्वान जो है तो घोड़ के पिला देगा उसको? मेहनत तो करना है बच्चा को ना। बच्चा को बेसिक नहीं आया तो क्या मास्टर से पढ़ा बता देगा कि ये से बना? हाँ, कोई क्लास 10 का मास्टर जो LCM SCF पढ़ाएगा? कोई पढ़ाएगा? हाँ, कोनो कोचिंग में जाकर देखे तो LCM SCF पढ़ाएगा तो बट्टा वगैरह जोड़ घटा पढ़ाएगा 10th में? आपको आना चाहिए। 10th में पढ़ने से पहले, 10th का बुक बनाने से पहले आपको जोड़ घटाव गुना माने बेसिक जितना है सब आना चाहिए। कैलकुलेशन जितना है आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं आता आपको दुनिया का कोनो मास्टर आपको पढ़ा नहीं सकता ठीक से। बाउंस करेगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे ना सब बाउंस करेगा। आई बात समझ में? अब देखिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, SCF गुने LCM। ये फार्मूला लागू होगा 2 संख्याओं पर। कितने संख्याओं पर? 2। SCF गुने LCM। यहाँ पर A और B जो है क्या है? 2 संख्या है। क्या है? 2 संख्या है। फार्मूला क्या बना है? SCF गुने LCM बराबर A गुने B। आप लोग घर से ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा और ये बना लीजिएगा। आप लोगों का घर का होमवर्क है ये। आई बात समझ में? बन जाएगा ना? नॉर्मल बनाना है कि आपका क्या निकालना है? SCF और
एलसीएम निकालना है। और इससे आगे वाला भी हम सिखा देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के बनाना है। क्या करना है? क्वेश्चन को ऊपरे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अभी हम आधे पढ़ाए आपको क्वेश्चन, आपको आधे नहीं बनाना है, आपको पूरा बनाना है। कितने बच्चा ऊपरे पढ़ लेता है, बस हो गया। ऊपरे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के बनाना है। आई बात समझ में? एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। हम दो संख्या को जो HCF निकालेंगे ना, उस संख्या को क्या निकालेंगे? LCM भी ना निकालेंगे, और दोनों संख्या जो करेंगे आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस समय एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट अभी आपको बताए थे 24 और 48 पढ़ाए थे ना, जस्ट अभी 24 और 48 का HCF हम क्या निकाले थे बताइए? 24 और 48 का HCF क्या निकाले थे? 24 निकाले थे। और LCM क्या निकाले थे? LCM 48 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे ना। अब देखिए, अब जांच करना है कि हम जो 24 और 48 जो निकाले वो सही है कि नहीं सही। तो जांच करेंगे इस फॉर्मूला पर। क्या लिखा हुआ है? HCF गुने LCM बराबर A गुने B। A और B जो है क्या है? दो संख्या है। क्या है? ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा कितने संख्या पर अप्लाई होगा? जहां दो संख्या दिया रहेगा वहीं पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो। जैसे यहाँ पर 3 को संख्या दे दे 32, 12, 48, तो इस पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इस पर सिर्फ फॉर्मूला लागू होगा जिसमें सिर्फ दो संख्या होगा। किसमें संख्या होगा? सिर्फ दो संख्या। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में? अब देखिए, इसमें A बराबर कितना है? A और B क्या है? दो संख्या है। A और B क्या है? दो संख्या। यहाँ पर कोई भी दो संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बताइए, दो संख्या हम किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दो संख्या, एक 24 और एक 48। तो एगो को A मान लीजिए, एगो को B मान लीजिए। ये 24 और 48, ये 24 और 48 नहीं लिखे हैं, 24 और 48 ये वाला लिखे हैं। एगो को क्या मान लिए? A, और एगो को क्या मान लिए? B। आपको क्वेश्चन क्या दिया? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना 26 और 91 लिखा हुआ ना, यहाँ पर दो संख्या क्या होगा? एगो A कितना होगा? एगो को A मान लेंगे तो A कितना हो जाएगा? 26, और B कितना हो जाएगा? 91। तो ये दो संख्या हुआ। क्या हो गया? अब बताइए, उसी तरह 24 और 48 में दो संख्या क्या होगा? एगो संख्या क्या हो जाएगा? A, और एगो संख्या क्या हो जाएगा? B। ये जरूरी नहीं कि हम A माने तो आप भी इसको A माने, आप किसी को A माने, इसको भी A मान सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये दो संख्या है, किसी को भी A मान सकता है, किसी को भी B मान सकते हैं। बतवा आया समझ में? बताइए, HCF कितना दिया हुआ है? 24। LCM कितना दिया हुआ है? 48। आपका चेक कैसे करना है? तो HCF गुने LCM, यहाँ पे A और B लिखा है, मतलब A और B क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर दो संख्या है। क्या है? दो संख्या। यहाँ भी क्या होगा? दो संख्या है। बताइए, अब जांच करेंगे HCF कितना है? तो दो संख्या का। इस A और B का HCF कितना? A और B करें मतलब ये हुआ कि 24 और 48 है ना, 24 और 48 का HCF क्या आया था? 24। यहाँ लिखेंगे 24 गुने लिखा हुआ है ना, LCM क्या आया था? LCM 48। तो 24 गुने 48 बराबर पहली संख्या क्या थी? 24 थी, और दूसरी संख्या क्या थी? 48 थी। क्या थी? अब इस दो संख्या को गुना करेंगे और इस दो संख्या को गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि बराबर हो गया तो हम जो बनाए वो क्या है? सही है। हम जो बराबर नहीं हुआ, हम जो बनाए वो क्या है? समझ में आया? अब देखिए, 24 और 48 को गुना कीजिए। 24 और 48 को गुना कीजिए, नॉर्मल गुना कीजिए, कितना होगा? 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, और 16 3 19, 32 होता है। वाह, क्या है? 32 वाला गुना 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 हासिल 1, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और 1 9 हो गया ना। अब 2 9 6 15 हासिल 1, 1 1 2 और 9 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 1152। तो हम इसको जो गुना किए 24 और 48 को कितना आया? 1152। इधर भी तो 24 और 48 है, इधर भी गुना करेंगे तो कितना होगा? 1152। समझ में आया? तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, बराबर हुआ। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? A गुने B। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देते हैं हम। जस्ट अभी आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या बताया गया था? 26 और 91 का। 26 और 91 का दिखाते हैं, जांच भी करना है। देखिए, क्वेश्चन था आपका 26 और 91, इसका क्या निकालना था? HCF और LCM, और किस विधि से निकालना था? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और क्या करना था? जांच भी करना था। क्या करना था? लिखा हुआ है ना, जांच करना है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? जांच करना है। हाँ, तो जांच करेंगे। देखिए, पहले बताइए, 26 और 91 का आपका HCF कितना आया था? HCF 26 और 91 का HCF कितना निकाले थे? 13 निकाले थे। और LCM कितना निकाले थे? LCM कितना निकाले थे? 26 और 91 का
कितना निकाले थे 182। अब हमको चेक करना है कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। ये आपको याद रखना है कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B। क्या याद रखना है, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। ये कितने संख्या पर अप्लाई होगा, सिर्फ 2 संख्या पर। बताइए इस 2 संख्या का HCF कितना निकाले थे 13। अब बताइए इस 2 संख्या का LCM कितना निकाले थे 182। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है 13 है। पहली संख्या क्या, ये पहली संख्या होगा, पहली संख्या कौन होगा, जो क्वेश्चन है उसी में देखेंगे। तो क्वेश्चन में पहला संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। अब क्या करना है, गुना करना है। तो 182 में कितना से गुना करेंगे 13 से। अब गुना कीजिए, अब गौर से गुना कीजिए। 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हासिल 2 और 13 अट्ठे कितना होता है 13 अट्ठे 104। अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। शेष कितना जाएगा 10। 13 का 13 13 10 23 कितना है 23 66। आया समझ में। अब इसको गुना कीजिए 26 गुने 91। तो 26 गुने 91 गुना कीजिए। तो कैसे गुना करेंगे, 91 ऊपर लिख लीजिए और 26 नीचे लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 26 6 से 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब 6 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 54। 1 कट्टम 2 एकम 2 और 2 दूना 18। 6 4 2 6 8 5 13 कितना हुआ 23 66। दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन को बनाना भी है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और जांच भी करना है। समझ में आया। फार्मूला क्या याद रखना है, फार्मूला क्या याद रखना है HCF गुने LCM बराबर A गुने B। फार्मूला आप लोग उतार लीजिए, फार्मूला आप लोग क्या कर लीजिए उतार लीजिए। फार्मूला क्या है कि HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। आप लोग से बन जाएगा, बन जाएगा घर पर। हाँ अब देखो इसी से फार्मूला निकला हुआ है, फार्मूला लिख लिए। हाँ लिखा गया। अब देखो इसी से 4 गो फार्मूला निकला हुआ। फार्मूला क्या है, पहला मेन फार्मूला क्या है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। बात आई समझ में। अब इस LCM को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, अब बताइए कोई चिन्ह प्लस है बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना है तो क्या हो जाएगा भागा, और भागा है तो क्या हो जाएगा गुना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भागा, भागा है तो बताइए यदि हम पहली बार किसको ले जाते हैं LCM को, तो इधर क्या बच जाएगा HCF बचेगा ना। तो HCF बराबर क्या होगा A गुने B बट्टा, ये गुना में तो इधर तो भागा में हो जाएगा, भागा में जो जाता है जैसे भागा 2 लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बट्टा 2 ये ना हुआ। यहाँ 1 छुपा हुआ है, अब गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना, अब पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है। हाँ उसी के लिए इसको पलट दिए। तो ये इधर है तो उधर जाएगा तो भागा LCM होगा, यानी कि A गुने B भागा LCM होगा कि नहीं होगा। इसको पलटेंगे तो क्या होगा A गुने B गुने 1 बट्टा LCM होगा ना। इसी को हम क्या कर दिए नीचे लिखे हुए है ना, कोई गुना किए हम, कोई गुना किए हैं नहीं ना। तो HCF का फॉर्मूला क्या निकल गया आपका A गुने B बट्टा LCM। उसी प्रकार हम LCM बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए A गुने B बट्टा HCF। आइए समझ में, आई बात समझ में। एक और फॉर्मूला बनेगा, इस बार पहली बार तो लाए थे HCF को इधर लाया, उसके बाद LCM। अब इसको लाएंगे तो बताइए B बराबर क्या बनेगा, B बराबर क्या बनेगा HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बट्टा बट्टा A बराबर क्या बनेगा बताइए HCF गुने LCM बट्टा B। ये चारों जो फार्मूला निकला है ये और ये और ये किससे निकला है, ये कोई फार्मूला है ना, इसी से बस निकला है ठीक ना। इसको इधर उधर कर दिया तो क्या हो गया निकल गया। हमको A और B दिया हो, क्या दिया हो A और B दिया हो और LCM दिया हो, अब बोले क्या निकालने के लिए HCF। तो ये फार्मूला लगाएंगे A गुने B बट्टा LCM।
मेन फार्मूला क्या है कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B। मेन फार्मूला क्या है, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। इसी से 4 गो निकला, इसी से 4 गो निकला। पहला निकला HCF कैसे निकालेंगे, तो A गुने B बट्टा LCM, और LCM निकालना होता क्या होगा, A गुने B बट्टा HCF। आपको B दिया हुआ था, HCF गुने LCM को गुना करेंगे और A से भाग दे देंगे। A दिया हुआ है तो HCF गुने LCM बट्टा B। बतवा समझ में आया। यानी कि आपको 4 गो डाटा दिया, ए दिया रहेगा, बी रहेगा, एगो HCF का चर्चा रहेगा, LCM, यही ना 4 हो सकता है। गौर से देखिएगा इस चारों में क्या नजर में आ रहा है आपको, ए नजर में आ रहा है, बी नजर में आ रहा है, HCF नजर में आ रहा है, LCM आ रहा है। आपको कोई 3 दिया रहेगा, एगो एब्सेंट कर देगा, कोई 3 दिया रहेगा, एगो एब्सेंट कर देगा। ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, बोलेगा LCM एब्सेंट कर दिया रहेगा। तो LCM कैसे निकालेंगे, ए और बी को गुना करेंगे और किससे भाग दे देंगे, HCF से। कभी कभी आपको ए दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी नहीं दिया रहेगा और HCF और LCM दिया रहेगा, तो बी निकालने आएगा। बी कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे, तो HCF और LCM को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और ए से भाग दे देंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तीसरा है कि आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, LCM नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, कोई 3 दिया रहेगा, एगो एब्सेंट रहेगा, कोई 3 दिया रहेगा, एगो एब्सेंट रहेगा। बात आई समझ में। मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, HCF दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, ए गुने बी बट्टा HCF। यदि आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, तो HCF कैसे निकालेंगे, ए गुने बी बट्टा LCM। यानी इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कोई 3 गो डाटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोई 3 डाटा दिया रहेगा और चौथा पूछेगा निकालने के लिए। बात आई समझ में। कोई 3 डाटा दिया रहेगा और एक बोलेगा क्या करने के लिए, निकालने के लिए। या तो आपको ये दे दिया रहेगा, ये दे देगा, ठीक है, ये दे देगा, LCM दे देगा और ये दे देगा, बोलेगा बी निकालने के लिए। बी नहीं निकाल सकते हैं, बस इधर उधर कैलकुलेशन करना। आपको ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा और बी दिया रहेगा, तो ए नहीं निकाल सकते हैं। जो नहीं दिया रहा हुआ है तो उसको उधर रखेंगे, जो दिया उसको नीचे ले आएंगे। ए दिया हुआ है तो ए को नीचे ले आएंगे, बी निकालना है ना। गौर से मन के आंख से देखिएगा, यदि ए इधर आया तो बचेगा इधर क्या, बी। तो बी निकालना हुआ तो क्या करेंगे, HCF और LCM को क्या करेंगे, गुना करेंगे और किससे भाग दे देंगे, ए से। यदि हमको क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, ए नहीं दिया, बी दिया हुआ है, हमको ए निकालना है, तो बताइए ए कैसे निकालेंगे। ये पता है, ये पता है, ये नहीं, ये भी पता है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो क्या पता चलेगा, ए पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। उसी तरह यदि आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा और LCM नहीं दिया रहेगा, तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM को लाने देंगे और HCF को कहाँ ले आएंगे, नीचे। आया समझ में। हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आवाज गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा निकालना है। 24 और 36 का बन जाएगा। ये आप लोगों को घर से बना के आना है, ठीक है। 24 और 36 का मौसा और लौसा निकालना है सिर्फ। इसको जांच उच नहीं करना है। और इसको क्या कीजिएगा, बोला तो नहीं है जांच करने के लिए, लेकिन सीखने के लिए जांच कर लीजिएगा। आई बात समझ में। इसमें दिया हुआ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला वो बेस्ट है। इसमें दिया हुआ है HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9। हमसे क्या बोला निकालने के लिए, LCM बोला निकालने के लिए। क्या बोला निकालने के लिए, LCM किसका, 306 और। तो गौर से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या क्या दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF 306, 657। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो HCF 9 है, HCF 9 जो है, HCF 9 है ना, ये किसका HCF 9 है, 306 और 657 को हम सॉल्व करेंगे ना, तो HCF कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। यानी कि आपको A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया हुआ है, 306 और B बराबर कितना दिया हुआ है, 657। बात आई समझ में। और ये 6 किसका मान दिया हुआ है, 9 किसका मान दिया हुआ है, HCF का। किसका मान दिया हुआ है, HCF, यानी कि 9। हमसे बोला है क्या निकालने के लिए क्वेश्चन, कि LCM निकाल दे। तो LCM निकालने नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। आप लोगों को पूरा लिखना है, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM का कि A गुने B। अभी लिखा है ना, A गुने B। और किससे भाग देंगे, HCF से। तो बताइए A कितना है, A कितना है,
306। बी कितना है 657, 657। और एचसीएफ कितना है क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। देखिए कटने वाला है, कुछ कुछ नजर दिख रहा है, कोई किसी संख्या से कट रहा है, कोई दिख रहा है? हाँ देखिए कोई संख्या जो किसी से कट रहा है, जितना नीचे से काटेंगे उतना ऊपर से भी काटना है। तो बताइए 3 से ये कट रहा है, और देखिए 3 से ऊपर कौन कट रहा है, इसको जो 7 6 13 5 18 कट रहा है ना, 9 से नहीं कट रहा है, 18 जो होता है 9 से कटता है, 18 9 से कटता है ना, क्या ये 9 से नहीं कटता है? तो ये भी संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना। जो संख्या 9 से कट गया वो संख्या 3 से नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या बोले थे, बड़का डायरेक्ट अटैक कीजिए ना, तो 9 से ये करें 9 एकम 9, और 9 से काटेंगे तो कितना होगा 9 सत्ते 63, और शेष कितना आएगा 2। देखिए 9 से भाग दीजिएगा 65, 6 5 7, 9 सत्ते 63, शेष कितना है 2, और ये 7 कहाँ चलाएगा नीचे, और 9 तिया 27। आई बात समझ में आई? कितना हुआ कट गया ना, कितना है 73। यहाँ पर क्या लिखेंगे 73, इसको मान में कीजिए 9 सत्ते 63, बच गया कितना 2, तो 2 है इसके साथ इसमें 2 बचा हुआ है, और उसके साथ उतरेगा कौन अगला संख्या 7, 2 और 7 कितना हो गया 27। तो 9 के पार में 27 आता है ना, कितना मरते में आएगा 3 मरते में। तो आपका जो फाइनली जो काट कूट के आया कितना आया 306 गुने 73, ऐसे लिख लेंगे। अब गुना करने आता है ना, नॉर्मल गुना करेंगे 306 और गुने 73। अब गुना करेंगे कितना 3 छक्के 18 हासिल 1, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1, और 3 तिया 9। इसको काटेंगे 7 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा 42, 4 7 0 0, और 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, उसका 7 तिया 21। जोड़िए कितना होगा 8 2 1 3 9 4 13, कितना आया 22,338। कितना आया 22,338। समझ में आया? समझ में आया? देखिए आंसर है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन दे बनाने के लिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मेन फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। उसी पर आपको क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बनाइए तो इसमें क्या निकालना है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बन जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का गुणन मतलब मैंने किसका मान दिया हुआ, ये एक सवाल वाला बच्चा लोग बताएंगे। दो संख्याओं का गुणन मतलब गुणनफल मतलब किसका मान दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब जानते हैं ना, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब गुना होता है। क्या होता है, गुना। तो दो संख्याओं का गुना दिया हुआ, तो दो संख्या क्या क्या हो सकता है, ए और बी ना। यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, ए और बी, यानी कि ए बी का मान नहीं दिया बल्कि ए गुने बी का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ए गुने बी का मान दे दिया हुआ है। किसका मान दे दिया हुआ है, अब बोला, और किसका मान दिया हुआ है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4। आपसे बोला क्या निकालने के लिए, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाइए एक बार। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, ए गुने बी बट्टा एचसीएफ। बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। कभी कभी आपको संख्या अलग अलग कर देगा, कभी संख्या का प्रोडक्ट एक कर देगा। बन गया,
बना रहे। देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर, दो संख्या होगा गुणनफल कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 144। और क्या दिया हुआ है, HCF 4। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर A गुने, देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल 144, यानी कि किसका मान दिया हुआ है, A गुने B का। और किसका मान दिया, मौसम कितना दिया हुआ है 4, यानी कि HCF का मान, इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 4 बैठा देंगे HCF की जगह पर, LCM नहीं दिया तो उसके जगह पर क्या देंगे, LCM में लिखेंगे। और A गुने B का मान दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 144, तो A गुने B कितना हो जाएगा 144। तो बताइए LCM जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या, जो LCM के साथ वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। काटने आता है ना, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो कितना हो, 2 छक्के 12, सॉरी 2 सत्ते 14, कितना आएगा 2। क्या फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 72 और 2 से कटेंगे, 2 कम 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 36। तो आपका LCM क्या निकल गया, 36 निकल गया। समझ में आई बात। हाँ, इसमें क्या है, जब छोटा छोटा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएगी। बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब एक लाइन का क्वेश्चन नहीं बना पा रही हो, जब इतने बड़ा का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में की हाल होगा। हाँ, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो टेलर है, पिक्चर देखना तो बाकी है। पिक्चर देखना तो अभी बाकी है बउआ सब। अभी ये क्वेश्चन बनाइए तो बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए तो। हो गया। समस्या बड़ा दुखद है। हो गया। हाँ, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किसका किसका मान दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2592, यानी कि A गुने B का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 2592। और क्या दिया हुआ, 900 कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अब बोला क्या निकालने के लिए, LCM क्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला LCM गुने HCF गुने LCM बराबर A गुने B। HCF दिया हुआ है, जो दिया हुआ देख देख के उत्तर दीजिए 36। LCM दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बराबर A और B का मान दिया हुआ कि A गुने B का मान दिया हुआ, A गुने B का। जब ये गुणनफल दिख गया तो मतलब कि A गुने B का मान दिया हुआ है। दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या हुआ, A गुने B का मान दिया हुआ। निकालना क्या हमको, जो नहीं है ना वही ना, LCM निकालते। LCM बराबर क्या हो जाएगा 2592
और ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चलाएगा कि नहीं चलाएगा। बताइए 4x बराबर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो 4 के साथ था वो कहाँ चलाता है, नीचे ना। तो वही एलसीएम के साथ क्या था 36, तो एलसीएम वाला कहाँ चलाएगा, नीचे। एलसीएम के साथ जो था वो कहाँ चलाएगा, नीचे। अब नहीं काटना है तो 2 से तो काटने आता है ना, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 18। इसको काटेंगे तो कितना होगा 1200, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 19 आया, 2 नमा 18, एक आया, एक के साथ ही 2 आएगा तो 12, 2 छक्के 12। नहीं काटने आ रहा है, देखो 2 से फिर करेंगे, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। अब ये तो 3 से कट रहा है ना, इसको चेक करेंगे, 3 से कटेगा, 6 4 10 और 10 8 18, 3 से कट रहा है ना, तो 3 तिया 9 से काट दें, समझ, 9 से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 9 से काटिए, 9 सत्ते और 9 दूनी कितना आया, एलसीएम 72 है, कितना आया, काटने उठने आना चाहिए, ठीक ना, क्या आना चाहिए, काट कूट करने आना चाहिए। तो एलसीएम कितना निकल गया 72। कोई है जिसको समझ में नहीं आया है, हाँ कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है, बताओ किसको समझ में नहीं, हाथ उठाओ, उसको हम एगो लड्डू देंगे। बताओ तुमको समझ में आया, तुम्हें से पूछे समझ में आया, समझ में आया, सायरा तुम्हें से पूछ रहे हैं, तुम क्या हुआ, अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, अब क्वेश्चन बनेगा ये वाला, देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या निकालना बताइए, इस बार क्या निकालना, स्टेप निकालना है, बनेगा। क्वेश्चन सेम है, खाली हल्का सा चेंज है। जो बना लेगा उसको एगो टॉफी मेरे तरफ से, चरनिया टॉफी, कच्चा मैंगो, ठीक ना। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। बन गया। फार्मूला लिख लिख कर बनाइएगा, तभी बनाने के लिए आएगा फार्मूला, तब याद हो जाएगा, लिखते लिखते तो याद नहीं करना पड़ेगा फार्मूला। जिब्रील अभी गलती हो रहा है, हाँ घर पर मेहनत करो बुआ, घर पर बिन मेहनत का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला बिन मेहनत की। सोचे बिन मेहनत किए हुए पास हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। पास कर सकता है, अच्छा नंबर से पास नहीं कर सकता है, पास हो सकता है लेकिन अच्छा नंबर से पास नहीं हो सकता है, मेहनत नहीं करेगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए का मान दिया हुआ है कि बी का मान दिया हुआ है कि ए गुने बी का मान दिया हुआ है, ए गुने बी का मान दिया हुआ है, ए गुने बी कितना दिया हुआ है 25 92, और क्या दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्या बोला निकालने के लिए, एचसीएफ बोला निकालने के लिए। फार्मूला क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी। बताइए क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाँ 72 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इसको उसी तरह उतार देंगे। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, दिन दहाड़े अथी करते हैं आप लोग। ए गुने बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 92, हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा
25 92 बट्टा 72 काट कुट नाथ में है 2 से काटिए कितना होगा 36। इसको काटेंगे तो 1296। इसको काटिए 18 6 4 8 9 किसे कटेगा 2 नमा 2 तिया 1 2 कितना आया गलती काट दिए 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 चौका 324 कटने वाला है 3 से 9 तिया 27 कितना होगा 27 के बाद 5 आएगा ना 27 5 54 में 9 छक्के कितना है HCF आया था किस आया था खड़ा पिछला सब गलत था। बैठो 10वां में कि 9वां में है तुम्हें को पूछ रहा है 8 में है चलो नहीं आएगा तो मेहनत करो कैलकुलेशन पर। ठीक है ये क्वेश्चन घर से बन जाएगा आप लोगों से। 2 संख्या 576 948 तो मौसा ज्ञात करें बन जाएगा। देखिए ये बनेगा 2 संख्याओं का मौसा 23 उनका लॉसौ 1449 एक संख्या दिया हुआ 161 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बन जाएगा। हाँ कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है इतना ही रहने दे आज के लिए। नेक्स्ट क्लास कल है तो नहीं होगा अब सरस्वती पूजा के बाद होगा क्लास ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अब इससे आगे अगले दिन कराएंगे।